हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26, 27, 28 मई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बच सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक या भाड़ में सब्सक्राइब किया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने कौन सा मोबाइल ऐप बनाया था जो हाल ही में चर्चा में रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, रोजगार संघी ऐप। रोजगार संघी ऐप छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने मोबाइल ऐप बनाया था जो हाल ही में चर्चा में रहा। अब ये चर्चा में क्यों रहा, क्वेश्चन को स्पष्टीकरण से जानिए। कोरोना संकट में रोजगार संघी ऐप युवाओं और नियोक्ताओं के लिए बना अहम कड़ी। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मोबाइल रोजगार देने वाली संस्थाओं, व्यक्ति विशेष और कौशल प्रशिक्षित युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया रोजगार संघी मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित उद्योग में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं, जिसमें वो अपने संस्था में आवश्यक कुशल श्रमिकों का विवरण दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब को आकर्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। बूढ़ा तालाब छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, रायपुर जिले में बूढ़ा तालाब स्थित है, जो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आकर्षण का केंद्र बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब बनेगा शहर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा, राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर, यानी दोस्तों इसका जो बूढ़ा तालाब है उसका नाम चेंज करके विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। आने वाले समय में तेली बांधा जैसी ही शहर के आकर्षण का केंद्र बनेगा। बूढ़ा तालाब में साफ सफाई के बाद योजनाबद्ध रूप से बूढ़ा तालाब को सौंदर्यकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोपहर आज राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के साफ सफाई के बाद अवलोकन किया। सीएम बघेल ने इस माह की 11 तारीख को नगर निगम रायपुर द्वारा बूढ़ा तालाब की साफ सफाई के लिए चलाए गए अभियान की सराहना की है। अब दोस्तों, यह बूढ़ा तालाब छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है रायपुर। दोस्तों, आप इस छत्तीसगढ़ के मैप पे देखिए, यह है रायपुर। रायपुर शहर को गढ़चिरौली राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 में, दोस्तों 1409 में रामचंद्र देव द्वारा रायपुर शहर की स्थापना किया गया था। रायपुर शहर की स्थापना कर रामचंद्र देव ने अपने पुत्र के नाम पर, ब्रह्मदेव राय के नाम पर, इसका नामकरण रायपुर रखा गया। दोस्तों आगे देखिए, जैसे रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिला का मुख्यालय खारून नदी है। खारून नदी के किनारे रायपुर शहर बसा है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। 1862 में जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, तब उसकी मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नगर निगम बनाया गया, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन नगर निगम रायपुर है। रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र, जैसे यहाँ पर उरला है। उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, जहाँ पर ड्राईपोर्ट स्थित है। साथ ही दोस्तों, रायपुर के सिरतरा को छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही यहाँ पर जैसे दोस्तों सिलतरा में साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि स्थित है। साथ ही रायपुर के भनपुरी में अपेरल पार्क तथा रावभाट में मेटल पार्क आदि स्थित है। रायपुर के तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स, पाली पार्क आदि स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है, परंतु राइस मिले का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। अटल नगर, नवा रायपुर, कुठेर भाठा और राखी गांव में जेम्स एंड जेरबी पार्क तथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से दोस्तों इसका एस मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों यहाँ पर सेज भी रायपुर के जो अटल नगर नवा रायपुर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर IT पार्क, अटल नगर नवा रायपुर में IT पार्क, ट्रिपल IT
भी यहाँ पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जैसे जंगल सफारी रायपुर जो नया रायपुर के मड़वा नामक ग्राम में स्थित है। साथ ही यहाँ पर रायपुर के जो परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रायपुर के परसदा में स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया था। रायपुर जिले में प्रमुख संस्थान है जैसे यहाँ पर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे IIM ये भी रायपुर में स्थित है। मैथ्स विश्वविद्यालय गुल्लू और आरंग में स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो आरंग है जो रायपुर जिले में स्थित है, इसे छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। दोस्तों साथ ही आगे देखिए रायपुर जिले में पुरखैती मुक्तांगन स्थित है जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। चंदकुरी में कौशल्या माता की मंदिर है, यहाँ भारत की एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर। साथ ही यहाँ पर रायपुर के खारून नदी के तट पर हटकेश्वर मंदिर है जो छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु अनुपज खरीदने में देश के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु अनुपज खरीदने में देश के सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भागीदारी 2500 करोड़ रुपए की होगी आमदनी। लॉकडाउन के दौरान देश भर में हुए वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भागीदारी रही है। वहीं इस कार्य हेतु वनवासियों को सालाना लगभग 2500 करोड़ की आय होने की संभावना है। ट्राइफेड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब प्रदेश में अब तक 1 लाख क्विंटल लघु वनोपज की संग्रहण हो चुका है, जिसके लिए संग्राहकों को 30 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। जहां कोरोना वायरस महामारी ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की संग्रहण में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गतिमान बनी हुई है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र चर्चा में रहा जो पुरातन काल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में लगातार पुरातन काल से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। दोस्तों वर्तमान में जो कोरोना वायरस महामारी है जिसे कोविड-19 महामारी के नाम से जाना जाता है, इसका गुरु मंत्र मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को इसका गुरु मंत्र बताया है। परंतु बस्तर क्षेत्र है जो आदिकाल से ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, इसी कारण यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर देखिए इसका स्पष्टीकरण, छत्तीसगढ़ के दक्षिण वनांचल आदि पुरातन काल से ही शामिल है सोशल डिस्टेंसिंग। छत्तीसगढ़ की दक्षिण वनांचल की आदि परंपरा में शामिल है सोशल डिस्टेंसिंग। प्रकृति के उपहारों से घिरा समूचे बस्तर क्षेत्र उन्मुक्त प्रकृति परिवेश के बीच दूर दूर घरों में निवास का संचालन वनांचल क्षेत्र में पुरातन काल से चली आ रही है। परंपरा का अहम हिस्सा है जो वर्तमान समय में कोरोना संकट, सामाजिक दूरी और वैश्विक संदेश का पुरातन संकेत दर्शा रही है। इस परंपरा के तहत नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र निवास करने वाले जनजाति वर्ग परिवार पुरातन काल से ही दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित वन भूमि पर निवास बनाकर अपना जीवन यापन करने की महत्वाकांक्षी परंपरा वर्तमान समय में उपयोगी साबित हो रही है। दोस्तों यह क्वेश्चन बस्तर क्षेत्र से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह बस्तर संभाग। बस्तर संभाग का गठन 1981 में किया गया था। बस्तर संभाग को जैसे कांकेर जिला, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा आदि जिलों को मिलाकर बस्तर संभाग का गठन किया गया। दोस्तों जब बस्तर संभाग 1981 में गठन किया गया था तब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जिले शामिल नहीं थे। जैसे यहाँ पर नारायणपुर जिला 2007 में बना था। साथ ही यहाँ पर जैसे कोंडागांव और सुकमा दोस्तों 2012 में गठन किया गया था। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जैसे कांकेर और दंतेवाड़ा जिला है, इसका गठन 1998 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 1948 में यहाँ पर बस्तर संभाग को बनाया गया था। साथ ही 1948 में दोस्तों यहाँ पर बस्तर जिले का गठन किया गया था। साथ ही आगे देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर जिलों की संख्या कुल कितनी है, तो 7 है। तो जिला की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा
संभाग कौन से है, तो छत्तीसगढ़ का जिलों की संख्या के आधार पर बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, जैसे यहाँ पर तहसील तथा विकासखंड की संख्या 33 है, नगर निगम की संख्या 1 है। तो कौन सी नगर निगम संख्या 1 है, तो ये कौन सा नगर निगम है, ये तो जगदलपुर नगर निगम बस्तर संभाग में एक ही नगर निगम है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद भी एक ही, यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या भी 14 है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय उद्यान की संख्या यहाँ पर 2 है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, आप छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है उसके मैप में देखिए है दोस्तों। बस्तर जिला में दोस्तों यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जैसे जो बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए, जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे बस्तर संभाग के जो बस्तर जिले में दोस्तों यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या 2 है। तो यहाँ पर कौन कौन सी राष्ट्रीय अभयारण्य, जैसे यहाँ पर दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर 2 है, जैसे ये दोनों है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य। साथ ही यहाँ पर दोस्तों भैरमगढ़ अभयारण्य। दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपको जैसे भोरमदेव और भैरमगढ़ अभयारण्य में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो भोरमदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है, परंतु जो भैरमगढ़ अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। आपको यहाँ पर इस दोनों में आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जैसे लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये लाल रेतीली मिट्टी है, जैसे कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर आदि जिलों में दोस्तों यहाँ पर टिकरा मिट्टी पाया जाता है, जिसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी यहाँ पर दोस्तों दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर मुख्य चट्टान जिसे धरवाड़ क्रम की चट्टान पाए जाते हैं। धरवाड़ क्रम की चट्टान से दोस्तों धात्विक खनिज ही प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए, जैसे यहाँ पर मुख्य खनिज है, जैसे लोहा, टीन, हीरा, सोना, अभ्रक आदि दोस्तों बस्तर संभाग से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे हलबा, मुड़िया, माड़िया, डंडामी माड़िया, बुज माड़िया, गदबा, धुरवा, परजा, दोरला आदि जनजाति बस्तर संभाग में निवास करती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसकी खेती को कृषि का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, लाख की खेती को छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि का दर्जा दिया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव के उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति कर दी है। यहाँ पर दोस्तों सीएम ने कृषि एवं वन एवं अन्य सहकारी विभाग को लाख एवं इसके अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने का निर्देश दिए हैं। इससे लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को सहकारी समितियों से अन्य कृषकों की भांति ही सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।